मैं तो राधा हूं श्याम की। फिर गूंजा गोली का शोर, शक के साए में उजड़ गया। पूरा घर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। सुबह की पहली किरण के साथ एक घर में भजन की मधुर आवाज गूंज रही थी। मैं तो राधा हूं श्याम की। नेहा यह भजन गुनगुना रही थी। उसकी मासूम बच्ची श्रद्धा उसके पास बैठी स्कूल की किताबें देख रही थीं। दो छोटे बेटे खिलौनों से खेल रहे थे। घर में एक आम सुबह की हलचल थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि कुछ ही पलों में यह घर खून से सन जाएगा। शक की चिंगारी जो नरसंहार में बदल गई नेहा के पति योगेश रोहिल्ला, जो सहारनपुर जिले में बीजेपी के जिला कार्य समिति सदस्य हैं, को इस भजन में श्याम शब्द सुनकर कुछ और ही नजर आया। उसके मन में पहले से ही यह शक था कि नेहा का किसी श्याम नामक युवक से संबंध है। भजन का हर शब्द जैसे आग में घी डालता। योगेश ने नेहा से सवाल किया। बात बढ़ी। बहस के बाद गुस्से में पिस्तौल निकली और सब कुछ खत्म हो गया। गोलियों की आवाज, मासूमों की चीख। योगेश ने नेहा को गोली मार दी। वो जमीन पर गिर गई, तड़पती रही। मगर योगेश का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने अपनी 11 साल की बेटी श्रद्धा और दो छोटे बेटों को उठाया, एक एक कर कनपटी पर पिस्तौल सटाई और गोली चला दी। तीनों बच्चों की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़े, लेकिन तब तक योगेश तीनों मासूमों को छत से नीचे फेंक चुका था। बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नेहा की सांसें अभी बाकी हैं। नेहा को अस्पताल ले जाया गया। गोली लगने के बाद भी उसकी सांसें चल रही थीं। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत बेहद गंभीर है। मौत और जिंदगी की जंग जारी है। राजनीति के गलियारे में सन्नाटा। योगेश रोहिल्ला बीजेपी का जिला स्तरीय नेता था। उसका यह कदम पार्टी के अंदर भी हलचल का कारण बना है। पुलिस ने योगेश को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू हो चुकी है। क्यों हुआ ऐसा? पड़ोसियों के मुताबिक योगेश और नेहा के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। योगेश का शक लगातार गहराता जा रहा था, मगर किसी को यह अंदेशा नहीं था कि वह अपने ही खून का कत्ल कर डालेगा। सवाल उठता है, क्या शक इतना ताकतवर हो सकता है कि वह इंसान से हैवान बना दे? क्या 3 मासूमों की जान का कोई मोल नहीं था? इस कहानी का अंत भले ही कोर्ट में लिखा जाएगा, लेकिन इस घर की दीवारें अब हमेशा खामोश रहेंगी।